नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता उखड़ने के बाद क्या अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल भी धराशायी हो गया है? जीत का ये जश्न तो शायद यही कहानी बयां कर रहा है। यूं तो महज चुनाव एक सीट भर का था, लेकिन इसका संदेश अपने आप में काफी गहरा था। फलता सीट, जी हां, वही फलता सीट जहां माहौल इतना गर्म था कि नौबत दोबारा चुनाव कराने तक पहुंच गई थी, वहां पहली बार कमल खिल चुका है। दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करते हुए न सिर्फ विपक्षी दलों को पीछे छोड़ा, बल्कि राज्य की राजनीति में डायमंड हार्बर मॉडल को लेकर चल रही चर्चा को भी नई दिशा दे दी है। फलता सीट पर भाजपा प्रत्याशी देबांशु पांडा को कुल 1,49,666 वोट मिले। वहीं सीपीआईएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 40,645 वोट हासिल हुए। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मौला तीसरे स्थान पर रहे, जबकि मतदान से पहले ही चुनाव से पीछे हटने की घोषणा करने वाले तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान को केवल 7,783 वोटों पर संतोष करना पड़ा। जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा रहा, जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। दक्षिण 24 परगना से लेकर कोलकाता तक पार्टी कार्यालयों में जश्न का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटी और नारेबाजी की। जीत के बाद भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि फलता की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भय और दबाव का माहौल बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अंत में लोकतंत्र की ताकत सबसे बड़ी साबित हुई। फलता तो ऐसे ही होता है। फलता में कॉमन में पीपल आके वोट दिया और वो गणतंत्र का उत्सव हुआ और वोट में हम लोग 1,09,666 में जीता। ये फलतावासी का जीत है। ये सब भारतीय जनता पार्टी जीता है, फलतावासी का जीत है। और हम लोग का जो पार्टी का लीडरशिप है, जितना सपोर्ट दिया, ये बहुत, उसको भी बधाई हो, सबको बधाई। दादा, सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या थी फलता में इलेक्शन करने के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज था। इलेक्शन कैसे करेंगे, इलेक्शन होगा क्या नहीं, और इलेक्शन ठीक से करना होता। क्योंकि बहुत सालों से आप देखे हुए यहाँ पे कैसे डर का माहौल डर माहौल था, इसलिए इलेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर सब ठीक ठाक हो गया, प्रॉब्लम हो गया। फलता सीट पर हुए दोबारा मतदान को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म था। 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान कई बूथों से गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई थी। आरोप लगाए गए कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई और कुछ जगहों पर कैमरों के फुटेज को प्रभावित करने की बात भी सामने आई। चुनाव आयोग ने मामले की जांच कराई और रिपोर्ट मिलने के बाद दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया था। यही वजह थी कि पूरे राज्य की नजर इस सीट पर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फलता की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लोकतंत्र की जीत हुई और डराने धमकाने की राजनीति हार गई। फलता से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने पर देबांशु पांडा जी को हार्दिक बधाई। ये जीत इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल की जनता का बीजेपी के प्रति विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। लोग पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को देख रहे हैं और इसी कारण उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके शानदार कार्य के लिए मेरी ओर से बधाई। हम आने वाले समय में भी पश्चिम बंगाल की प्रगति के लिए लगातार काम करते रहेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस नतीजे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फलता विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत बंगाल की जनता का विकास के पक्ष में फैसला है। अमित शाह ने कहा कि राज्य की जनता अब डर और हिंसा की राजनीति से बाहर निकलना चाहती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बधाई दी और कहा कि भाजपा आने वाले समय में बंगाल में और मजबूत होगी। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस जीत को डायमंड हार्बर मॉडल की हार बताया। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास न सिद्धांत बचे हैं और न विचारधारा, वो पूरी तरह माफिया कंपनी में बदल चुकी थी। सत्ता का दुरुपयोग कर इस पार्टी ने जनता के पैसे लूटे, लोगों की मेहनत की कमाई को सिंडिकेट और धमकी की राजनीति के जरिए हड़पा और राज्य को अपनी जागीर समझ लिया। सत्ता हाथ से जाते ही उसका असली चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। एक ऐसा धोखेबाज जो अचानक आकर खुद को कमांडर बताने लगा। ऐसा कोई अपराध नहीं बचा जिसे उसने अंजाम ना दिया हो। अपने अपराध सिंडिकेट को खड़ा करने के लिए इस बाघ की खाल ओढ़ी बिल्ली ने लोकतंत्र का गला घोंटने तक से परहेज नहीं किया। यही कारण था कि पिछले चुनाव को मजाक बनाकर तृणमूल ने इस विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख वोटों की बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन 15 साल बाद जब लोगों को अपनी मर्जी से वोट डालने की आजादी मिली, तब सच्चाई सामने आ गई।
ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब असली सफर तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक पतन का शुरू होगा। आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व को चुनावों में नोटा से भी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पहले ही तृणमूल कांग्रेस नोटा से पीछे रह चुकी है। अब पश्चिम बंगाल की जनता भी आने वाले समय में इस सियासी मुकाबले को देखने का इंतजार कर रही है। फलता सीट के नतीजे ने इसलिए भी सबको चौंकाया क्योंकि ये इलाका लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का ये गढ़ है। उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के अंदर फलता सीट आती है। वहां चुनाव से पहले ही जहांगीर खान का मैदान छोड़ देना ये अभिषेक के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस इस हार पर अब पर्दा डालने में लगी है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय इस हार के पीछे जहांगीर खान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारा कैंडिडेट हमसे वित्ड्रॉ किया। वो चुनाव प्रचार बंद होने का 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया कि वो विड्रॉ करते हैं कैंपेन से। तो हमारा तो कैंडिडेट पुटअप करने का मौका नहीं रहा, इसलिए ऐसा रिजल्ट हुआ। ये कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। यूं तो ये नतीजा केवल एक सीट भर का है, लेकिन बंगाल के इतिहास पर नजर डालें तो यहां की जनता जब किसी को मौका देती है तो खुलकर देती है और लंबे समय तक देती है, चाहे लेफ्ट हो या टीएमसी। और अब जिस तरह के हालात लग रहे हैं, लगता है कि बीजेपी के लिए जनता ने वो मूड बना लिया है जो ममता की सियासत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।